जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो आपको मैं बता रहा था कि जिसके बच्चे नहीं हैं उससे कह दो तो वो काट करके चढ़ा देता है देवी के सामने, और मतलब समझ लो कि बच्चा तब भी नहीं होता, है, लेकिन वो विश्वास में चढ़ा देता है जिसके नहीं है। और जिसके 4 बच्चे हैं कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं, यानी आप बहुत भाग्यशाली हो, खुशनसीब हो, आपके लिए खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा, हम तो अधर में लटके हुए हैं, बहुत परेशान हैं। अब उसका कारण क्या है? कारण यही है, इन सारी परेशानियों का कारण क्या है कि सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले। अगर सत्संग मिलता तो आदमी इस गृहस्थ आश्रम में परेशान न रहता। अगर सत्संग मिलता तो घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से न भगता, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके न मरती। अगर सत्संग मिलता तो दहेज के मुकदमे न चलते, तलाक के मुकदमे न चलते। क्यों? क्योंकि तौर तरीका मालूम हो जाता कि किस तरह से खाया जाए, क्या चीज़ खाया जाए, किस तरह से रहा जाए, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए और किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, मनुष्य शरीर का उपयोग किस तरह से किया जाए, इसकी सारी जानकारी हो जाती, फंसाव खत्म हो जाता। और जब नहीं मालूम हुआ तो इस कदर आदमी फंस गया इस समय पर। जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो उसने तरीका नहीं सीखा शहद खाने का, यानी और जिसने सीख लिया वो तो ऊपर बैठी और खाकर निकल गई। ऐसे ही आदमी के लिए सीख जरूरी होती है। अब आपको बतलाता हूँ कि मनुष्य का भोजन क्या है, मनुष्य का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का आचरण होना चाहिए, मनुष्य शरीर का उपयोग किस तरह से होना चाहिए, इन चीज़ों को मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, जो भी कुछ आदमी खाता है उससे बनता है खून, और उसी से दिल दिमाग और बुद्धि बनती है, और दिल दिमाग बुद्धि के अनुसार ही आदमी इस शरीर से काम करता है। तो जब से यह मांसाहार बढ़ा तब से खून हो गया बेमेल, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक ने बनाया शाकाहार भोजन के लिए बनाया। शाकाहार किसको कहते हैं? जड़ को। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके उसको कहते हैं जड़। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसको चेतन कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं चेतन कि जो चेतन को खाते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये खाते हैं। इनकी आंखें गोल होती हैं, दांत नुकीले होते हैं, जीभ से चाट के पानी पीते हैं, इनका मैदा अलग होता है। एक कुत्ते के बच्चे को, शेर के बच्चे को, आप बिल्ली के बच्चे को
बचपन से ही मांस देते रहो और कुछ भी खाने को न दो तो उसके स्वभाव में बड़ा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुत्ता भूखेगा, बिल्ली म्याऊं बोलेगी और शेर चिघाड़ेगा। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को आप कुछ भी मत दो खाने को, केवल मांस खिलाओ तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, मनुष्य जैसा आचरण वो नहीं करेगा। तो मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा ये सब जड़ है। मक्का ये जड़ है, बाजरा ये जड़ है, तुअर ये जड़ है। फल फूल ये आम और समझ लो केला, सेब ये सब फल ये खाने के लिए बनाया गया। दूध घी खाने के लिए ये बनाया गया यह मनुष्य शरीर। और उससे जो खून बनता है उससे बुद्धि सही रहती है। और जब मांस खा लेता है तो खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं। डॉक्टर दवा तो खिलाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। फिर जब तकलीफ नहीं जाती है और खून को टेस्ट करता है तब कहता है इसमें तो जानवरों का यानी खून का अंश मिल रहा है। अब जानवरों के लिए बनाई हुई दवा दें कि आदमी के लिए बनाई हुई दवा दें? आदमी के बनाई दवा से फायदा नहीं हो रहा, जानवरों के खाने के लिए जो दवा बनाई गई उसको दे देता हूँ तो ये मर जाएगा। तो रोजी चलाने के लिए तो दवा खिलाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। अब जब कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो, देर में हजम होने वाली चीज खा लेते हो तो कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा, चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास जाते हो तो नापता है ब्लड प्रेशर तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। तो उसी से तो खून बना, उसी का असर बुद्धि के ऊपर पड़ा तो मांसाहारी भोजन से बुद्धि खराब हो जाती है। आप देखो रावण कितना विद्वान था, बलवान था। रावण यानी 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे और सोने की लंका थी, लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था, जिससे उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। तो दूसरे की माँ बहन बहू को गलत यानी समझ लो नजर देखने लगता था। तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। मांसाहार से यानी काम वासना भी यानी तेज होती है, क्रोध भी बढ़ता है और जो है या अहंकार लोभ ये सब बढ़ता है। यानी समझ लो कामी क्रोधी यानी लालची आदमी हो जाता है इससे। यानी आप समझो कि क्रोध बहुत बढ़ता है इससे, मांसाहार भोजन से। कैसे बता दें? आदमी की बात तो छोड़ो, एक कमरे में 4 बैल को बंद कर दो और दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। बैल के लिए चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और कुत्ते के लिए रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और रात भर भूखेंगे। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई निकलेगी, खून बहता हुआ, नोचेंगे एक दूसरे को। क्रोध यानी खून गर्म हो जाता है, खून गर्म होता है तभी तो क्रोध आता है। तो समझ लो कि मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस तो मनुष्य का भोजन ही नहीं है। अब आप समझो कि संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित का भोजन मतलब क्या है? यानी जितना ये शरीर हजम कर सके। यानी ज़्यादा जब लोग खा लेते हैं, मन के कहने पर जो चीज़ अच्छी लगती है उसी से नुकसान पैदा हो जाता है। कहा गया ना, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो सफ़ेद कोट वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा और गम खाओगे तो काली कोट पहनने वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि अगर यानी बीमारी ना आवे तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा, और जब खाने पीने में बदपरहेजी हुई तो डॉक्टर के पास जाने पर वह तुरंत लेटा देता है। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। और कहता जल्दी से फॉर्म भरो और पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा, नहीं तो जान का खतरा है। अब जान बचाने के लिए आदमी को जेवर भी बेच देना पड़ता है, जमीन भी गिरवी रख देनी पड़ती है, उधार मांगना पड़ता है, जान तो बचाना ही बचाना है। अब यह भी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो गया
तो दोबारा फिर ना ऑपरेशन कराना पड़े। एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, दे ऑपरेशन। एक आदमी तो ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते। तो जब डॉक्टर ने बताया फिर ऑपरेशन होगा, तब कहा डॉक्टर साहब अब आप सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, अब आप चैन लगा देना, जब चाहो तो आराम से खोल करके और ऑपरेशन कर देना या बटन लगा देना, अब आप टाँका मत लगाना। तो जब देखो तब ऑपरेशन, जब देखो तब ऑपरेशन। अब डॉक्टर ऑपरेशन क्यों बताते हैं, ये भी आपको बता दें। पैसा उसी में मिलता है। 500 रुपये के फीस में 10 करोड़ रुपया लोन ले करके जो नर्सिंग होम बनाया है उसका खर्चा चलेगा। आप ये समझो कि भारत का संविधान जब बना था उस समय पर बनाने वाले ने तो बहुत बुद्धि अकल लगा करके बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और थी। अब परिस्थितियां गई बदल। उस नियम कानून के अंतर्गत इस समय पर न तो न्याय लोगों को मिल पा रहा है और न न्याय करने वाले न्याय दे पा रहे हैं, न लोगों को सुरक्षा मिल पा रही और न सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर पा रहे हैं। रोटी रोजी की समस्या बराबर लोगों की बनी हुई है, परेशानियां बनी हुई हैं लोगों की, क्योंकि वो कानून इतने पेचीदे हैं कि समझ लो कि जज निर्णय देने में ही संकोच करता है कि कहीं हम ही न किसी पॉइंट में फंस जाएं। तो अब आप ये समझो कि इसमें अगर संशोधन कर दिया जाए, शोध करके समय परिस्थिति के अनुसार, तब तो व्यवस्था सही हो जाए। लेकिन जब उसके हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से अन्य समझ लो कि ये व्यवस्था चलती है, तो वो डॉक्टर जो पढ़ करके 5 साल रगड़ाई करके मेहनत करके आया, नाम लिखाते समय 50 लाख रुपया डोनेशन दिया था, अब लौट करके आया, कर्जा लिया 10 करोड़, तो उसका भी ब्याज तो भरना पड़ेगा, तो 500 रुपये के फीस से उसका चलेगा। अब आप समझो कि डॉक्टर के यहाँ जाना क्यों पड़े। अन्य समझ लो कि कम खाओगे, अन्य समझ लो तो हजम हो जाएगा, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, नियम संयम से जब रहोगे तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो कहा गया कि किसी किसी मामले में जानवर आदमी से अच्छे नियम संयम से रहते हैं। ये भी बता दें कैसे। कोई आदमी खा करके आया भरपेट और उसके सामने प्लेट में ला के बढ़िया रसगुल्ला रख दो और कह दो खा लीजिए, तो कहेगा नहीं अभी तो खाना खा के आए हैं। अरे खा लीजिए, पेट भरा हुआ है। अरे खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है, ले लीजिए, थोड़ा से ले लीजिए। बस धीरे से उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा, एक जब खा लेगा तो दूसरा भी धीरे से उठा लेगा। अब देखो ना अगर उसकी तरफ, तो पूरा प्लेट साफ कर जाएगा, सब खा जाएगा। ये नहीं देखेगा कि अंदर जगह है कि नहीं, यही सोचेगा पता नहीं कल मिले ना मिले, आज तो मिल रहा है और जबान को स्वाद मिल रहा है तो अब खा ही लो, जब सामने फ्री मिल रहा है, पैसा नहीं देना पड़ा है तो खाता दबाता चला जाएगा। लेकिन कोई कुत्ता है, खा करके आया है, पेट भरा हुआ है, और बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो तो खाता नहीं है, सूंघ करके उठा करके ले जाता है, दबा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। अब आप देखो कि वो संयमित है कि आदमी संयमित है। 12 महीना में 1 महीना उसका ऐसा आता है, कुआर का महीना, जिसमें वो पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो जब नियम संयम नहीं सीख पाता आदमी, तो समझ लो कि बीमारी का तो आना स्वाभाविक ही है। अब संयम से अगर रहे तो बीमारी से आदमी बचा रहेगा। दूसरी चीज आप समझो कि गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर लोगे तो समझ लो उसी का नुकसान होगा। किसका? जो गुस्सा करेगा उसी का खून जलेगा। अब आप समझ लो खून जब जलता है, खून की कमी हो जाती है, तभी तो कमजोरी आ जाती है। हमारे गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला। 40 साल दया किया उन्होंने रखा अपने पास।
तो खाली टाइम में जब बैठते थे बहुत सारी बातें बताते थे, लेकिन जो भी बात बताते थे कुछ न कुछ शिक्षा सब में मिलती थी, बेकार की बात कुछ नहीं करते थे। तो बताए कि अपने गुरु महाराज के बारे में बताए कि एक बार एक पड़ोसी औरत गुरु महाराज से नाराज हो गई, दादा गुरु से। तो भी बताए कि हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु थे और बहुत सहनशील थे और दया करते थे,